नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है मेरी। हो रही है मतलब सुबह 11:30 बजे से। और मैं बना रही हूँ आज। मम्मी ने मतलब मुझे कुछ डिमांड दे रखी है, क्योंकि मम्मी नहीं बनाती, उसको बनाती है कि नहीं बनाती है कुछ नहीं पता, पर मम्मी को बहुत पसंद है जैसे मैं बनाती हूँ। आज बना रही हूँ मैं मम्मी औरों के लिए भरवे करेले। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पहले अभी लहसुन प्याज छिलने में लगी पड़ी हूँ। मैंने कहा मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं तो बिना काम करे भी नहीं रह पाती। और काम भी करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो मर गई, कि इतना काम कर के मर गई। कसम से मैं तो खाली भी नहीं बैठी रह सकती। मुझे तो खाली बैठने में भी ऐसे जोर पड़ता है ना कि कुछ पूछो नहीं। अभी तक तो मैं लेटी हुई थी, और जबकि उठी मैं 8:30 बजे तो उठी हूँ सो के। और उसके बाद मैं नहा धो के कपड़े उपड़े धोए, बच्चों को नहलाया, बच्चों के कपड़े धोए, क्योंकि मम्मी को बुखार है ना, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं यहाँ आके कभी नहीं करती कुछ। अपना ना गई, सिर्फ अपने कपड़े धो लिए बस। अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे करना पड़ रहा था, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बैठी रहूँगी, या ठीक ठाक हो गया मैं बैठी रहूँगी, है ना। वहाँ भी तो मैं काम मैं ही करती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं काम नहीं करती। पर ये नहीं है कि मैंने यहाँ भी कुछ काम नहीं किया है। मैं शुरू से भी काम मैंने शुरू से ही किया है यहाँ। अब करती हूँ मैं आराम। अब मैं बोलती हूँ अब रहने दो, अब मुझे यहाँ आराम करने दो। काम करने के लिए मैं वही ठीक है। अभी फिलहाल मैं लहसुन को लगी पड़ी हूँ छीलने में। लहसुन छील रही हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको मैं करेले बनाते हुए। तल के बनाऊंगी मैं ये करेले को ना, तल दूंगी पहले, मसाला वगैरह सब बना दूंगी, तब बताऊंगी कि कैसे बनाऊंगी। बहुत मतलब कैसे बनाया है मैंने, कैसे बोल बोल पड़ी अभी मैं लहसुन छीलने में। और कल मैंने लगा ली थी मेहंदी, जो कि ये मेरी भतीजी ने लगाई है ना, भैया की बेटी ने। ये पीछे मैंने ऐसे सिंपल फूल बनाए, मैंने कहा सिंपल फूल बना दे। अपने आप बनाने में मुझे आलस आती। अब मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड का नाम देखना कैसे लिखा है, यहाँ देखो। पंकज की जगह पता नहीं क्या कर दिया, बीच में ओ बना दिया। मतलब ए बना रहा था, पर वो पता नहीं कैसे फिसला, उसका आता ओ बन गया वो। मैंने कहा तो कर क्या रहा है। लेके आ रखे मेरी मम्मी करेले, आधे मैंने छिलके रख दिए। मम्मी ने पहले जो मुझे पहले दिखाए, मैंने कहा ये पूरे नहीं हुए। मैंने कहा ये पूरे ही नहीं होंगे तो फिर फायदा क्या है बनाने का। तो बनाने हैं ऐसे बना देते हो कि तुम 1-2 दिन तक खाते रहोगे। मेरा भाई, क्योंकि मेरे भाई को भी पसंद है। मैंने मम्मी से पूछा उसको पसंद है, कह रहे हाँ। अब भाभी का तो मुझे पता नहीं है कि उसको पसंद है कि नहीं है, पर उसको पसंद है भाई को। तो एक बड़ी सी लहसुन की गांठ ली मैंने, और मतलब बड़ा था काफ़ी। तो इसमें कुछ तो बड़े बड़े हैं, कुछ इतने छोटे छोटे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है उनको छीलने में। अब मैंने कर रखा है पंखा उंखा बंद। वैसे तो मुझे गर्मी नहीं हो रही है फिलहाल, पर मुझे वैसे ही पंखा चाहिए नहीं था, पर ये भी उड़ रही है। फिर मेरी मम्मी कह रही उसमें पानी डाल और उसको ऊपर कर ले, पंखा चला ले। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए नहीं पंखा। पंखा गर्मी हुई मुझे खाना बनाते समय। खाना तो मैं यहाँ बना नहीं रही हूँ, तो गर्मी किससे हो रही है। या काम करते समय काम भी मैं कर नहीं रही हूँ। मतलब कर तो क्या काम करना था, जितना सुबह का था उतना मम्मी के साथ थोड़ा बहुत कर लिया था। अब करूँ तो अब करूँ क्या है ना। अब लगी पड़ी मैं खाना वाना ये बनाने में। आज मैं सुबह से नहा के आई और मैक्सी पहन के घूम रही हूँ। मतलब घूम के रही हूँ, घर के अंदर ही रहती हूँ। मैं तो कहीं किसी के घर जाती हूँ नहीं, मैं किसी भी भाभी के घर नहीं जाती। भाभी यहीं आ जाती मेरे घर मुझे मिलने के लिए यहाँ पे ना मैं अपने वहाँ बदरपुर भी नहीं जाती मैं कहीं। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे अपने घर में रहना ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे तो मेरा यहाँ इंद्रपुर में तो मेरा इतना अच्छा माहौल है, मतलब सारे लोग यहीं आ जाते हैं मुझे मिलने के लिए। मेरा बेटा कह रहा है आप किससे बोलते हैं। उसने देखा ही नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे मैं परसों आई थी, तो परसों में मेरी यहाँ पे सारी भाभी सब पहुँच गए थे उसी टाइम ही। भाभी आंटी उसी टाइम ही आ गए थे यहाँ से, क्योंकि अब मैं तो आई हूँ शादी के लिए। और जहाँ मैं शादी के लिए आ रखी हूँ, वहाँ मेरी फ्रेंड भी आ रखी है। और कल वो ज़बरदस्ती कर रही थी कि यहीं रुक जा, पर मैं ना तो अपने कपड़े लेके गई हुई थी वहाँ,
और प्लस मेरे बच्चे भी थे यहाँ, तो मैं गई। अब आज शादी का ब्लॉग भी बनाऊँगी, देखती हूँ कैसे बनाती हूँ फिर, क्योंकि म्यूट करना पड़ता है ना वो सारे, क्योंकि वो ये तो उसको लग जाता है, स्ट्राइक लग जाएगी। ये स्ट्राइक बोलते क्या बोलते उसको, जो भी बोलते हैं भूल गई मैं, स्ट्राइक स्ट्राइक किससे लगते हैं, अरे गानों से जो भी लगता होगा, क्योंकि वहाँ तो गाने बजेंगे ही बजेंगे भैया, बिना गानों का प्रमोशन होगा। और फिर उस वीडियो में ना वॉइस ओवर कर लूँगी। ये वाली वीडियो जो बनेगी ये बनेगी तैयार होते होते तक, इसको यहीं से अपलोड कर दूँगी। फिर जो भी बनेगी जब तक हम तैयार रहेंगे ये तब तक ही रखूँगी मैं, उसके बाद इसको अपलोड कर दूँगी। फिर बनाऊँगी दूसरी वीडियो, वो बन जाए। वो वीडियो नहीं बनाऊँगी, वो लाइव दिखाऊँगी, है ना। तो वीडियो जो रहेगी मेरी सिर्फ तैयार होते होते तक रहेगी। जब तैयार हो जाएंगे, हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं जो दिखाऊंगी लाइव दिखाऊंगी, लाइव वीडियो दिखाऊंगी। तो वहाँ तो गानों में चले ही रहना। प्याज देखो कितना बड़ा प्याज, कितना बड़ा प्याज ला रखा है। अभी इनको प्याजों को मैं धोऊंगी अभी छीलने के बाद, इसमें प्याज लहसुन हम सारी धोऊंगी मैं, तो छिल छिल के बड़ी सी थाली में रख दूँ, ताकि यही एक थाली करूँगी ना जल्दी, बाद में भी इसी में मैं सारे करेले जो बनाऊंगी उसके बाद सब इसी में पलटूँगी, तब इसी में से भरती रहूँगी। पहले करेले बोली पहले करेले करूँगी, आगे का कार्यक्रम रखूँगी। एक डेढ़ मतलब 1 किलो पहले थे, 1 किलो मम्मी अभी दिए, 2 किलो करेले ही, तो इनके लिए मैं 5 प्याज काटूँ, 5 प्याज बहुत, एक प्याज इसमें एक सड़ा डाल दिया है। इस सड़े हुए प्याज को मुझे फेंकना पड़ेगा, अब है इतना बड़ा, 1 किलो में उसने एक सड़ा प्याज डाला था, वो इतना बड़ा प्याज, क्योंकि सड़े प्याज की ना बदबू आती थी। इतने प्याज बहुत है, मैंने काटे हैं, दिखाती हूँ। 6 प्याज काट रखा मैंने, 3 छोटे और 3 बड़े, है ना। तो अब मैं ले लेती हूँ टमाटर भी साथ में, और इनको फिर पीसती हूँ। पहले ही प्याज टमाटर वगैरह मैं सब भून दूँगी, बिल्कुल अच्छे से भून दूँगी, उसके बाद पीस दूँगी, और उसके बाद इनकी चटनी बन जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं करूँगी, मैं पहले प्याज को पीस के, सब चीज़ पीस के रख देती हूँ, ठीक है। फिर दिखाती हूँ आपको, करेले वगैरह छील के तब दिखाती हूँ। आने लग गई मैं भरवे करेले के लिए, स्टार्ट कर दिया। ये इतने मैंने ये तल के रख दिए हैं, ये अभी मैंने आधे आधे तले हैं, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा तवे में, जब ये मसाला इसका पीस के तैयार करूँगी तब मसाले में ऐसे लपेट दूँगी। डीप फ्राई कर लेती हूँ मैं इनको, क्योंकि डीप फ्राई करने से क्या होता है कि इनका जो कड़वापन होता है ना वो सारा निकल जाता है। मैंने इनको नमक के पानी में नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने इसको, बस ये ऐसे ऐसे ये हल्के हल्के तल के ये रख दिए। मतलब काले हो गए, वो काले वो इसलिए हुए कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए ना। ये ऐसे देखो, अब इसको मैं भरूँगी इन सब चीज़ों से। लहसुन भी है इसमें, लहसुन तो छुप गया, लहसुन तो दिखाया था मैंने आपको। यहाँ लहसुन है एक गांठ, ये इसके मसाले के अंदर, ये करेले के अंदर के प्याज, और ये 4 से 5 टमाटर छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं है, 3 टमाटर बड़े हैं 2 छोटे हैं ना। ये काट के भी डाल दूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी 2, और बाकी ये डीप फ्राई हो ही रहे। और इनको मैं चाकू से ही कर रही हूँ ऐसे अलट पलट, थोड़ा थोड़ा उलट के सेक दे रही हूँ। बाकी ये फिर तवे में अच्छे से पक जाएंगे। नहीं तो वैसे पकने में ना टाइम लगाते हैं, अगर वैसे डायरेक्ट तवा में पकाओ ना बहुत टाइम लगाते हैं, फिर बार बार जल भी जाते हैं, तो मेरे को पसंद नहीं आते। तो मैंने अपनी मम्मी को भी ऐसे ही खिला रखे हैं, मतलब मेरे घर में तो वहाँ बनते ही रहते। वहाँ ये बना, अब की बार ही नहीं बनाया मैंने वहाँ भी, नहीं तो मैं बनाती ही रहती हूँ। अब की बार पता नहीं क्यों नहीं बनाया मैंने, अब की बार मैंने अभी तक नहीं बनाया वहाँ पे, यहीं पर ही बना रही हूँ। तो चलो, तो ये डाल दिया मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, और करेले का जो अंदर का पीस था
थोड़े से छिलके और थोड़ा सा बीज तो पूरे डाले, छिलका थोड़ा सा डाला। अब इसको मैं भून रही हूँ, तो इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। अब डाल देती हूँ इसमें मसाला, 2 चम्मच मसाला डाल दिया। नमक का मुझे इसका गड़बड़ लग रहा है, तो 1 ही चम्मच नमक डालती हूँ, क्योंकि कहीं ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। थोड़ा सा और डाल दूँ। और लाल मिर्ची तो इग्नोर ही मार दी मेरे हिसाब से मिर्ची, क्योंकि मैंने 5-6 मिर्ची हरी पीस रखी है उसमें। वैसे तो मेरे घर में चटपटा खाते सारे, यहाँ इस वाले घर में सब चटपटा खाते। एक काम करते, थोड़ा सा डाल देते, देखा जाएगा। इतनी सी डाली देखो तुनक से, बाकी नहीं। बस भगवान अच्छा बने क्योंकि जब ये होता है ना कि ज़्यादा वो करो तो इतना अच्छा नहीं बनता है। और इधर मैंने टमाटर पीस के रखे हुए, मतलब मम्मी ने पीस दिए थे। मम्मी को मैंने कहा चला अपनी मिक्सी, मम्मी ने पीस पास के दे दिए थे। नमक कम होगा तो मैं दोबारा डाल दूँगी। अब बाकी ये सारी चीज़ रखी है। ये आटा रखा मैंने रोटी बनाने के लिए, तो बच्चे नहीं खा रहे, नहीं खा रहे थे, उनके साइड हो फिर। हाँ, मैं इसको बना लेती हूँ। ये किचन मेरे लिए ऊंची है, पता नहीं मेरी मम्मी की कैसे पहुंच जाती है इस पर। मेरे याद दर्द हो जा रहे इसको घुमाते घुमाते, क्योंकि ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर है। अभी मम्मी सब्जी लाई तो मैंने ऐसे ही रखी, टोकरी में नहीं रखी। तो ये बन चुका है मसाला भी, अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैं इसको, हाँ, तो अब इसको मैं भर देती हूँ करेले के अंदर। तो ये मैंने उठाया, चम्मच से भरी हूँ। हल्का सा ठंडा किया मैंने, पूरा ठंडा नहीं हुआ मुझसे। बस इसको ऐसे भर भर के और ऐसे बंद कर देना, ताकि करेले से बाहर ना आए। तो कहाँ से लाइट चमक रही, वो वाली लाइट चमकने लगी। ये बन चुका है। फिर मेरी आवाज़ तो नहीं आएगी ना। हाँ, अब यहाँ पे ठीक है, क्योंकि मैं माइक तो लाई नहीं हूँ। बस इसको ऐसे ही भर देना, बस कोई नहीं। 1-2 चम्मच हर किसी के अंदर। ऐसे में हाथ भी गंदे नहीं लगते। चलो मैं ऐसे ही भर लेती हूँ सबको पहले, फिर दिखाती हूँ भरने के बाद।